नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। सबको पता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है, ऑल इंडिया की भी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की फिनिश हो चुकी है। कुछ स्टेट की ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाली है। सेकेंड राउंड लगभग सबका नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑल इंडिया प्लस यूपी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर साल ऐसा होता था कि ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग होता था, ऑल इंडिया काउंसलिंग सेकेंड राउंड, उसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, मतलब जो रिवाइज कट ऑफ में आते थे। बट स्टेट में रिवाइज कट ऑफ वाले अटेंड कर लेते थे। बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, इस साल अभी तक रिवाइज कट ऑफ नहीं आई है और यूपी का सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है। तो अगर यूपी का सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 25 से लेकर 28 तक रजिस्ट्रेशन है, मतलब 25 से स्टार्ट होगी अगस्त में और 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात रही फ़ी पे करने की, तो फ़ी जो है 25 तारीख से स्टार्ट होगी और 29 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज, सिक्योरिटी मनी, ये सब चीज़ें। एक और बात कि जो लोगों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है यूपी काउंसलिंग में, वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे विदाउट एनी इशू। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में या फिर जिसको अपग्रेड करना था। तो यहाँ पर वो सारे लोग कर पाएंगे। सबसे पहले वो लोग जो कि ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, दूसरे वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको कि अपग्रेडेशन करना है, तीसरे वो लोग जो अभी नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, और चौथे वो लोग भी जिनको कॉलेज मिल गया फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, वो भी चाहते हैं कि मुझे फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलेज से आपको ये सुनने को मिल रहा है कि सर मैम मेरा तो सीट ही फुल हो गया है, ही नहीं सीट हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं है, आप सीट मैट्रिक्स का वेट कीजिए, जो सीट मैट्रिक्स आएगी वो आपको सच्चाई दिखाएगी। ठीक है, बट सेकेंड राउंड में याद रखिएगा, चॉइस फिलिंग करने में कोई भी गलती ना करें आप, क्योंकि इसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि चांसेस तो होते हैं, सपोज करो आपको प्रोस्टो की सीट चाहिए तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, और फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में चांसेस बहुत, सबसे ज़्यादा चांस होता है फर्स्ट राउंड में। आप देखेंगे कि आपकी रैंक जो है उससे कहीं ज़्यादा जिसका रैंक पीछे चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका रैंक 5,000 है, किसी का रैंक 8,000 है, उसको भी मिल गया है ब्रांच। तो मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप ब्रांच लीजिए फिर अपग्रेडेशन के लिए जाइए। तो 100% आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपने एक या दो ही कॉलेज डाला होगा ये सोच के मुझे यही चाहिए और यही मिल जाएगा। अब सेकेंड राउंड में आप सोच रहे हो कि सर कोई भी कॉलेज मिल जाए मैं ले लूँगा या ले लूँगी, ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास। तो ये गलती नहीं करना है। सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बिल्कुल ढंग से पार्टिसिपेट कीजिएगा, विदाउट एनी कि हाँ ये कॉलेज भर नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें, चॉइस फिलिंग मुझसे करवा लीजिए। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी टीम को बात कीजिए, मेरी टीम में मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और बुक एन अपॉइंटमेंट, इवन टॉक टू मी। लेकिन गलती से भी ये नहीं कि हाँ इस बार भी 2 ही कॉलेज डाल रहे हैं, 3 ही कॉलेज डाल रहे हैं, ये गलती ना करें, क्योंकि थर्ड राउंड में सीट्स, जैसे जैसे राउंड खत्म हो जाएगी सीट्स कम होती जाएंगी। और अगर रिवाइज कटअप वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, जिनको जो लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात करें कब आएगी, तो 29 तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर आपको चॉइस फिलिंग का डेट मिल जाएगा 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक। देन रिजल्ट जो है 5-6 तक आ जाएगा, मतलब 6 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। इस बार यूपी ने 5 दिन का समय दिया है जा करके एडमिशन लेने के लिए, नोडल सेंटर्स एंड ऑल। उसका क्या डेट है, उसका डेट है 8 to 12, मतलब 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक आप आराम से ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब जा करके एडमिशन ले सकते हो। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यूपी काउंसलिंग में कुछ भी चीज़ें, या आपको लग रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और समवन। ऐसा मत करना गलती से भी कि हाँ इस बार भी कुछ भी कर दिया, क्योंकि इस बार जो जैसे फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों से गलती हुई है, तो फर्स्ट राउंड की गलती आप सुधार सकते हो सेकंड राउंड में। इफेक्ट तो तब भी होता है कि एक कॉलेज आपको मिलना था अच्छा, उससे थोड़ा सा उस लेवल पे कॉलेज नहीं मिल पाता आपको। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंड राउंड अगर आपसे गलती होती है तो इट्स बिग मिस्टेक, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड राउंड में मतलब सीट्स ही बहुत कम होती हैं, अच्छे कॉलेज में सीट ही नहीं आती हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक और चीज़, जितने भी लोग हैं उन सबको मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज़ करना, ब्रांच के साथ कभी मत करना। ये नहीं कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, इसे मुझे पीडो मिल रहा है, मुझे लेना तो प्रोस्तो था, मैं पीडो ले लिया। डोंट डू दैट। आप कॉलेज साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, कॉलेज तो 3 साल रहेगा, 3 साल के बाद क्या करोगे, पूरी ज़िंदगी आपको उस ब्रांच के साथ काम करना है, तो वो गलती बिल्कुल ना करें आप लोग। ठीक है, ब्रांच वही लें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर कोई ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है सेकेंड राउंड में, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि वहाँ भी आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे देना है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, ना कि कॉलेज।
नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं बिल्कुल भी एकदम लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कैसे करूँ, कॉन्टैक्ट मी। बट कोई भी गलती नहीं करनी है सेकेंड राउंड में, ना ही ऑल इंडिया में कोई गलती कीजिए और ना ही आप स्टेट में कोई गलती कीजिए, क्योंकि सेकेंड राउंड में दिक्कत ये है कि आपसे गलती हुई और प्रॉब्लम स्टार्ट, मतलब फिर थर्ड राउंड में आपका बहुत कम हो जाता है चांसेस अच्छे कॉलेज मिलने के। तो ये तो गलती नहीं कर सकते ना, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे अब ये गलतियाँ। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर सेकेंड राउंड एंड ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉन्टैक्ट मी। बाय, टेक केयर।